इसके बाद है जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है या आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो आइडेंटिटी सुने कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने ऑपरेशन के लिहाज से किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दीली ना लेके आए, या आप ये कह लें कि कोई ऐसा नंबर जो अपने ऑपरेशन के लिहाज से किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करे और उस दूसरे नंबर के अंदर कोई तब्दीली ना आए। जैसा कि रियल नंबर के अंदर हमने पढ़ा था ज़ीरो को हमने जमा किया था 1 के अंदर, तो 0 जमा 1 क्या हो गया 1, 0 जमा 5 क्या हो गया 5, यानी कि किसी भी दूसरे नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या बनती है, हम कहते हैं कि ये जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह 1 है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में 1 क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 11 11, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा सेम इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी एक आइडेंटिटी होती है कि वो जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करे और उस ऑपरेशन में तब्दीली ना आए। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स के अंदर, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जो है वो जमा के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। हमने इसे सिंपली पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जमी ज़ाती आंसर इसे बोलेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जमी ज़ाती आंसर क्या होता है। अब सेम वही बात कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जमा होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आएगा। हम इसकी सिंपल डिफाइन पढ़ते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्सेस, अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्सेस हों ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, ज़ाहिर सी बात है जब जमा होगा तो ऑर्डर सेम होगा तो जमा होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो जमा होंगे ही नहीं, तो इसलिए सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। एंड ए प्लस बी, अगर ए को बी में जमा करो तो जवाब क्या है, ए ही आए, बी को ए में जमा करो तब भी जवाब क्या है, यानी कि ए जमा बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी जमा ए, यानी कि ए जमा बी कर लो या बी जमा ए कर लो, दोनों तरफ जवाब क्या आएगा, ए ही आएगा। तो बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ए में जमा किया तो उसमें कोई तब्दीली, ए में कोई तब्दीली नहीं आई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स बी क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स के अंदर जनरल एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 0, या जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होते हैं, और उसे डिनोट किससे किया जाता है, ये हम तफसीलन पहले पढ़ चुके हैं, ओ से डिनोट किया जाता है। नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वेयर ओ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कह लो, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के अंदर यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि ए को जमा करोगे ओ में या ओ को जमा करोगे ए में, जवाब क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ए एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर 5, ये एक एलिमेंट है। ओ हमेशा क्या होता है, ओ तो हमेशा नल मैट्रिक्स होता है, उसके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 बाई 2 का, तो ओ भी 2 बाई 2 का रखेंगे, 0 0 0। अब देखो इसको ए को जमा करो ओ में, देखते हैं क्या जवाब आता है। ए हमारे पास 1 प्लस, बेटा यहाँ पर 1 है तो इसमें इधर क्या है 0, यहाँ पर 2 है प्लस इधर कितना है 0, इधर 3 है प्लस इधर कितना है 0, इसमें इधर 5 है प्लस उसमें क्या है 0। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 1 और 0 क्या हो गया 1, 2 और 0 क्या हो गया 2, 3 जमा 0 क्या हो गया 3, 5 जमा 0 क्या हो गया 5। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या आ गया, वही ए आ गया। तो ए जमा ओ करते हो तो जवाब क्या आता है, ए ही आता है। इसी तरह अगर ओ को पहले रख के ए में जमा करोगे तब भी जवाब वही ए आएगा। तो इसका मतलब ओ जो है साबित हो गया, ये क्या होता है, नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स एडिशन के। मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जमा करते हैं तो उस दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो मेरा ख्याल है बेटा क्लियर हो गया होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। और क्यों होती है, क्योंकि नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जमा किया जाता है तो उस दूसरे मैट्रिक्स में तब्दीली नहीं आती। इसके बाद है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसे हम उर्दू में बोलेंगे जमी माकूस। रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8।
5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -5। के एडिटिव इन्वर्स किसी भी एलिमेंट्स का एडिटिव इन्वर्स वो एलिमेंट होता है कि उसमें ऐड करें और उसका जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 8 और -8 को जमा करो, जवाब क्या आ जाता है 0, और 0 रियल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए का एडिटिव इन्वर्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसे ए में जमा करें तो जवाब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यानी मैट्रिक्स की यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। तो ए का एडिटिव इन्वर्स ऐसा होगा कि ए में वो नंबर वो मैट्रिक्स जमा करें और जवाब नल मैट्रिक्स आ जाए। तो साहबदा इसको एग्जांपल्स में जो बुक पे आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर समझें, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्सेस, अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्सेस हों सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर क्या हो सेम, क्योंकि जमा तभी होंगे जब ऑर्डर सेम होगा। सच दैट कुछ इस तरह से कि ए और बी को जमा करें जवाब क्या आ जाए नल मैट्रिक्स, बी को ए में जमा करें तब भी क्या है, ज़ाती बात है वही जवाब आना है, क्योंकि मैट्रिक्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, ए जमा बी का भी वही जवाब होता है, बी जमा ए का भी जवाब सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स को जमा करके जवाब नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। दोबारा से सुन लें कि अगर ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी, अगर ए और बी हो आर 2 मैट्रिक्सेस, अगर आपके पास ये दोनों मैट्रिक्सेस हो और सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम हो और कुछ इस तरह से करें कि ए जमा बी करो या बी जमा ए करो, दोनों दफ़ा जवाब क्या आ जाए ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। इस ओ से मतलब क्या भाई, इस ओ से मतलब है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आ जाए देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। अगर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -a, बी है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमेशा क्या होगा -b। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे हासिल करते हैं ये हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे हासिल करते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स की साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो वो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू साइंस ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स कैसे हासिल होगा, उस ए मैट्रिक्स के साइंस को चेंज कर दो, उसके एलिमेंट्स के साइंस को तब्दील कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ -a, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा -a, बी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा -b। सादा सी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3 -5 2 और 4 है, तो यहाँ पर इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो मैं -a लेता हूँ, -a। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे हासिल करते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स की जो है वो अलामत तब्दील कर देंगे। ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -5 है तो +5 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ये 4 है तो -4 हो जाएगा। अब अगर a और -a को जमा करें जवाब नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। a को जमा करते हैं भाई -a के अंदर, देखें a हमारे पास कितना है 3 -5 2 और 4, और जमा -a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं -3 5 -2 और -4। इनको बेटा जमा करते हैं तो देखें 3 -3 क्या हो जाएगा 0, -5 जमा 5 -5 जमा 5 क्या हो जाएगा 0, 2 जमा -2 जमा माइनस क्या हो जाएगा -2 -2 क्या हो जाएगा 0, 4 -4 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब a को जमा करते हैं -a में तो जवाब क्या आ गया नल मैट्रिक्स। अगर -a को पहले रखो बाद में जमा करो a में तो तब भी जवाब क्या आएगा, यही नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसका मतलब a का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया -a, b का क्या होगा -b। कोई मैट्रिक्स c है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -c, यानी कि उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो उसी मैट्रिक्स का क्या होगा हमेशा एडिटिव इन्वर्स होगा। ये 2/2 में एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, ये 3/3 में भी होगी, 4/4 में भी होगी कि सारी अलामतें जो हैं वो तब्दील कर दो और जो जवाब आएगा a है तो उसका -a हासिल करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके अलामतें तब्दील कर देंगे। जब उनको जमा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो मेरा ख्याल है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी।